तो आज का टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटर इन लिस्ट। ठीक है। जैसे हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे पास लिस्ट के भी ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से लिस्ट हमारे पास होता है, ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहला जो ऑपरेटर्स है तो बोलते हैं हम कॉनकैट ऑपरेटर। कॉनकैट का मतलब होता है प्लस। दूसरा जो हमारे पास है ना वो है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। तीसरा जो होता है वो हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ठीक है। और फिर हमारे पास है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप हमारे पास होते हैं इन और नॉट इन। ठीक है ना। और हमारे पास होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर वो हमारे पास होता है इज और इज नॉट। तो ये हमारे सारे ऑपरेटर इन लिस्ट है। अब एक एक करके इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। कौन कौन से हमारे पास है? कॉनकैट, रेप्लिकेट, रिलेशनल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी। ठीक है ना। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हमारे पास है कॉनकैट। ठीक है ना। कॉनकैट, देखो कॉनकैट का मतलब क्या होता है। कॉनकैट का मतलब होता है कि जब दो लिस्ट आपस में एक साथ जुड़ जाए। ठीक है ना। इट इज यूज टू ऐड टू सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इज कॉल्ड कॉनकैट विदाउट अ स्पेस। इट इज यूज टू ऐड, मैं यहां पे लिख देता हूं डेफिनेशन। इट इज यूज टू ऐड सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स विदाउट एनी स्पेस इज कॉल्ड कॉनकैट। ठीक है ना। और कॉनकैट का साइन क्या होता है? प्लस का साइन होता है। ठीक है। इसका साइन क्या होता है? प्लस का साइन होता है। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। सपोज कर लो कि हमारे पास एक ए है। ए पे मैंने डाला 5। बी है, बी पे मैंने डाला 10। अगर मैं कर रहा हूं ए प्लस बी, आंसर क्या होगा यहाँ पे? 15। क्योंकि ये सिमिलर डेटा टाइप थे तो नंबर थे तो ऐड होके आ गए। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक ए पे है 5 6, ये लिस्ट बन गया। बी पे है हमारे पास 10 20। ठीक है ना। अगर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी अगर करता हूं मैं, तो आंसर तुम्हारे पास क्या होगा? 5 6 10 20। ये हमारे पास एक ये लिस्ट बन के आ गया, क्योंकि ये क्या हो गए आपस में? कॉनकैट हो गए, ऐड हो गए। 5 6 10 20 एक साथ ऐड होके आ जाएंगे। ये नहीं कि 10 5 15 और 20 प्लस 6 26, ऐसे नहीं होगा। दोनों कॉनकैट होके आएंगे। कॉनकैट मतलब 5 6 10 20 ऐसे ही। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर ए पे हमारे पास है 5 6 और बी पे हमारे पास है 10। अगर हम यहाँ पे करते हैं ए प्लस बी, इस केस में क्या हो जाएगा? एरर। ठीक है। अगर मान लो मैंने किया सी इक्वल्स टू, अगर मैंने कर दिया यहाँ पे एक्स। ठीक है। एक्स कर दिया और यहाँ पे कर दिया हमने क्या? ए प्लस सी। तभी क्या आ जाएगा हमारे पास? एरर आ जाएगा। मतलब हमने क्या देखा कि जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं, लाइक ये दोनों लिस्ट है, तब जाके ये ऐड होके आएगा, अदरवाइज ऐड होके नहीं आएगा। ठीक है। चलो देखो, अगर मैंने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में मैं क्या डाल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे ए। ठीक है। यहाँ डाल दिया बी और एक मैंने ए बना रहा हूँ मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे बनाया बी इक्वल्स टू 10 20। ठीक है। और यहाँ पे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी और प्रिंट क्या? सी। अगर मैं इसको रन करा रहा हूँ, क्या आंसर आया? आ गया ना। ए बी 10 20, क्यों? दोनों कॉन्केट होके आ गए। डेटा मतलब दोनों लिस्ट है ना, दोनों लिस्ट होना चाहिए तो कॉन्केट होके आ गया। अंदर कुछ भी डालो वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ एस भी डाल दिया ना, एसक्यूएल भी, तब भी देखोगे हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि ए बी 10 20 और एसक्यूएल। लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट के अंदर कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा।
बट अगर यहाँ पे इसके जगह अगर मैंने डाल दिया सपोज कर लो 10, अब मैं इसको कॉन्केट कर रहा हूं ना, एरर आ जाएगा। क्योंकि एरर क्यों आया? क्योंकि क्या कह रहा है, ओनली कॉन्केट लिस्ट नॉट इंट, आ रहा है ना एरर ये। और हमारा जो 10 है ना वो इंट है, और ए क्या है हमारे पास, लिस्ट है। तो दोनों आपस में कॉन्केट होंगे, नहीं हो पाएंगे। इवन अगर मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, अगर मैंने यहां ले लिया ए, ठीक है ना, अभी देखो अभी भी एरर आ गया। सेम वही है, कह रहा है कि लिस्ट को और स्ट्रिंग को हम कॉन्केट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर वही मैंने यहाँ डाल दिया 10 और यहाँ पे डाल दिया 20, तो ये रेप्लिकेट कॉन्केट नहीं होगा, ये सिंपल तरीके से ऐड होके आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे कौन सा, दिखाओ उसको, दिखाओ यार। हाँ भेजो, ग्रुप पे भेजो ना, ये शुभम भी देख लेगा। मैंने तो फाइल इनको बोला था डालने के लिए, डेटा तुम स्टोर तो वहीं पे करवाओगे। तो तूने फाइल हैंडलिंग अभी किया नहीं एक चैप्टर? हाँ तो आइडियली कर ले, कोई बात नहीं, आइडियली कर ले, आइडियली होता तो है। तूने देखा स्टोर इसका, या अपना देख रहा है? एक बार मैं भी देख रहा हूँ। क्या? हाँ तो मैं भी लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो। इट इज यूज टू मल्टीप्लाई लिस्ट ओनली विद न्यूमेरिक वैल्यू। It is used to multiply list only with numeric value and print same list in multiple times according to the number. क्या? अरे लिस्ट नंबर के साथ रेप्लिकेट होगी ना, नंबर तो बोला मैंने। And print multiple times according to the given number, according to the given number. करूँ रन इनको मैं? अरे अच्छा, अब देखो मैं इसके साथ करता हूँ। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया इनको, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसको। दिक्कत कहाँ आएगा, जब मैंने किया 10 20, एक लिस्ट बना लिया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, 3। आप देखना पर है ना, 10 20 10 20 10 20 थ्री टाइम्स रेप्लिकेट होके आ गया। ठीक है ना, जितना हम डालेंगे यहाँ पे, अगर 5 डाल दिया ना तो 5 टाइम रेप्लिकेट होके आ जाएगा, 10 20 इतना जितना डाल दिया। अगर मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया तो ये 20 टाइम्स रेप्लिकेट कर देगा ये, देख रहे हो? तो जितना बारी हमें रेप्लिकेट करवाना है, रेप्लिकेट का मतलब रिपीटेशन, अगेन एंड अगेन, प्रिंट अगेन एंड अगेन सेम वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैंने अगर लिस्ट बना दिया, ठीक है ना, दो लिस्ट आपस में कभी रेप्लिकेट नहीं करेंगे, और क्या हो गया हमारे पास, ये एरर आ गया। कह रहा है कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप ऑफ द लिस्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक लिस्ट है और दूसरा भी लिस्ट है, तो सेम लिस्ट आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे रेप्लिकेट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर इसके साथ हमारे पास कुछ और भी हो, जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग दे दिया मैंने ए, तभी रेप्लिकेट करूंगा ना, तभी नहीं हो पाएगा। देख रहे हो, क्योंकि सेम कह रहा है कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय द
नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी str का नहीं कर सकता ये। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है अब है रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसके बारे में देखते हैं, रिलेशन के बारे में कौन कौन से होते हैं। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा, रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, इट इज यूज टू कंपेयर टू लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्सेस एंड आंसर इज इधर ट्रू और फॉल्स। मतलब क्या हुआ कि सपोज कर लो मेरे पास दो लिस्ट है, ए, ध्यान से देखना ये वाला, हमारे पास है 10, 20, 30, 40, पहला लिस्ट है। दूसरा लिस्ट हमारे पास है 10, 20, 30 और 20, देख रहे हो? अब इसका अगर मैं इंडेक्स बनाऊं तो इंडेक्स कैसे बनेगा इसका, इसका इंडेक्स ऐसे बनेगा ना दोनों का, ठीक है ना। यानी इस पे भी 10, इस पे भी 10, 20, 20, 30, 30, 40 और 20। अगर मैंने करा कि ए ग्रेटर देन बी, तो ट्रू और फॉल्स क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन अगर बी मैं कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए। ये हमारा जीरो इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है। पहले हम आके देखेंगे जीरो इंडेक्स पे। अगर जीरो इंडेक्स पे ही अगर वैल्यू हमारे पास आगे पीछे होती तो आंसर तुम्हारा ट्रू और फॉल्स में आ जाता। लेकिन पहला तुम्हारा क्या है, सेम है, फिर ये नेक्स्ट इंडेक्स पे जंप करेगा। फिर यहां भी देखा सेम है, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे जंप करेगा। यहां भी देखा सेम है, फिर नेक्स्ट इंडेक्स में जंप करेगा। अब यहां देखा क्या कि 40 ग्रेटर देन 20, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि 40 का स्काई वैल्यू बड़ा है किससे, 20 से। अगर पहले ही केस में अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया होता, चलो मैं एग्जाम्पल कर लिख लो, फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ। अच्छा, सेम क्वेश्चन में अगर मान लो मेरे पास होता, अगर पहली बारी में हमने यहाँ डाल दिया मैंने मान लो 10 और यहाँ पे होता 5, मतलब इसके जगह पे होता हमारे पास 5। अब क्या हुआ, अब ये पहले ही केस में हमारे पास आंसर दे देगा ट्रू और फॉल्स, आगे जाने की कोशिश ही नहीं करेगा वो। क्योंकि पहले ही केस में हमारे पास मिल गया इसका, तो आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रिंट होके आ जाएगा।